नमस्ते बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ प्रश्न है। अब यहाँ देखिए प्रश्न और उसके उत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? प्रश्न संख्या 1 है, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? उत्तर है, अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरों के मन की बात समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न संख्या 2 है, लिपि किसे कहते हैं? कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। उत्तर है, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब भाषाओं और उनके लिपि का नाम लिखना था। यहाँ भाषा लिपि है, इधर हिंदी और मराठी देवनागरी लिपि में लिखाती है, अंग्रेजी रोमन, बांग्ला बंगाली, पंजाबी गुरुमुखी। प्रश्न संख्या 3 है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। जैसे नेताजी भाषण दे रही हैं, ये वाक्य गलत है। यह वाक्य गलत है क्योंकि नेताजी एक पुरुष हैं, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब है बहुविकल्पिक प्रश्न। इसमें सही का निशान लगाना है। अब अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन की बात समझने का साधन क्या कहलाता है? क है व्याकरण, ख है भाषा, ग है संकेत। उत्तर होगा ख भाषा। 2 है, चीन देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? क है चीनी, ख है चाउमीन, ग है चाइनी। इसका सही उत्तर होगा क चीनी। 3 है, अंग्रेजी भाषा को डैश लिपि में लिखते हैं। क है फ्रेंच, ख है गुरुमुखी, ग है रोमन। यहाँ इसका सही उत्तर रोमन होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही कथन के सामने हंसने का तथा गलत कथन के सामने रोने का निशान लगाना है। क है हिंदी भाषा की लिपि ब्राह्मी है, ये गलत है। ख है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सही है। यहाँ हंसता हुआ चेहरा है। ग है भाषा के 3 रूप होते हैं, ये भी गलत है, यहाँ भी चेहरा रो रहा है। घ है पत्र भाषा का मौखिक रूप होता है, ये भी गलत है, ये भी रो रहा है यहाँ। अंग है रमा पाठशाला जा रही है, वाक्य शुद्ध है, तो ये हंस रहा है, सही है तो हंस रहा है। अब है उचित शब्दों से दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। या इसको भरना था। भाषा के लिए 2 रूप मौखिक और लिखित है। लाल रंग से लिखे हुए शब्द भरा हुआ है, मौखिक और लिखित। रेडियो भाषा का मौखिक रूप है। लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जापान में जापानी भाषा तथा कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। अंग है व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब हम किताब में पढ़े थे ब्राह्मी लिपि, उसमें थोड़ा सा दिया हुआ था। अब यहाँ पर उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से विस्तार पूर्वक आप लोग को बता दे रहा है। ब्राह्मी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग से प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। इस लिपि का प्रयोग 5वीं सदी से चली आ रही है। इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले वैदिक आर्यों ने किया था।
मागधी भाषा मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेश की भाषा है जिससे हिंदी निकली है। अतः ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यव्रत की लिपि है। इस लिपि का विकास हुआ जो नागरी कहलाई। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे, और सभी बच्चे अपने घर में रहें